हाय एवरीवन, दिस इज अर्पिता योर वॉक इन विथ अर्पी। जब से मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के चैलेंज डाले हैं चैनल पे, तब से सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी बायो के लिए। तो फाइनली मैं बायो के लिए लेके आ गई हूँ 7 डेज चैलेंज। तो नेक्स्ट 7 डेज में हम अपनी बायो कंप्लीट करने वाले हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली आपको डेली बेसिस पे टारगेट्स मिलेंगे एंड आपको वो टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। तो कल से हमारा ये चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। तो आज रात को ही आपको टारगेट मिल जाएगा एंड आपको पूरे दिन कल वो टारगेट कंप्लीट करना है। अब देखो, यहाँ पे जो टारगेट्स मिलेंगे ना, उनको कंप्लीट करना मैंडेटरी है। ये आपके लिए ही है। जितना जल्दी आप टारगेट कंप्लीट करोगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सिंपल सी बात है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड साथ ही साथ ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम लाइव आके आपकी अपडेट लेती हूँ कि आपने कितना टारगेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है। एंड बाकी आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प तो मिलने ही वाली है। अभी देखो, इस टाइम पे वो टाइम नहीं रह गया है जहाँ पे हम बैठ के सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करें। हम 7 डेज तक सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ने वाले हैं। हम बायो भी पढ़ेंगे एंड साथ ही साथ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के मॉक्स भी देंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। इसीलिए मैंने आपको इतना ज़्यादा टाइम दिया है। नहीं तो करने को तो हम ये काम कर सकते थे कि 4 डेज में ही हम बायो निपटा दें, बट नहीं, इसीलिए नहीं करा ताकि आप बाकी सब्जेक्ट में भी टाइम दे पाओ। तो जो भी टारगेट होगा उसको कंप्लीट करके आपको फोकस यही होना चाहिए कि आप बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ो। अब एक चीज और सुन लो, जो आपका बायो का सिलेबस है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। मैं सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वो चेक कर लेना। एंड आपके अब सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर्स हैं। तो मैं आपके चैप्टर के बेसिस में टारगेट्स दूंगी कि ये चैप्टर आपको डे में करना है एंड उसके बाद मॉक्स दे देना। इवन अगर आप बायो के मॉक्स भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। एंड एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमें क्या करना है इस टाइम पे, पीवाईक्यू लगाने चाहिए या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए या मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ तो करूँ क्या। तो मेरी बात सुनो, अगर आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ा है ना, तो इस पॉइंट पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो भी मैं चैप्टर आपको दूंगी उस चैप्टर की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर आपके पास कोई बुक है या फिर कुछ और रिसोर्सेज है तो ठीक है, वरना आप यूट्यूब से सिंपली चैप्टर का नाम डाल के CUET क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे सर्च करोगे तो आपको आराम से उस चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले वीडियो मिल जाएंगे। उन वीडियो को देखो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसे देखो कि कौन से टॉपिक से है एंड वो टॉपिक आप जाके रिवाइज करो। एंड हो सकता है कि आपने पर्टिकुलर 1-2 चैप्टर ही ना पढ़े हो बोर्ड्स के टाइम पे भी, तो उस केस में आप क्या करो कि जाके वन शॉट से रिवाइज कर लो। ठीक है। एंड आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में आओ। एंड जो मैंने आपको इतना ज़्यादा टाइम दिया है 7 डेज का, आई बिलीव कि आप लोग अच्छे से इसे यूटिलाइज करोगे। सिर्फ बायो नहीं कर रहे होगे, बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दोगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कर ली है। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से टारगेट्स कंप्लीट करे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो यस, अगर आप ये 7 डेज चैलेंज कंप्लीट करना चाहते हो तो कमेंट कर देना चैलेंज एक्सेप्टेड, एंड मुझे पता चल जाएगा कि आपने ऑलरेडी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।